फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आरआरसी द्वारा एक रिक्रूटमेंट निकला है जो अप्रेंटिसशिप के लिए है, जो प्रयागराज और बहुत सारे जो यूपी के लिए ही निकला हुआ है, जो यूपी डिवीज़न पड़ता है। चलिए, आरआरसी का जो अप्रेंटिसशिप निकला है वो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे द्वारा निकाला गया है और इसका नवाब यूसुफ रोड, वाल्मीकि चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, और इसका पिन कोड है 211001। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसका सबसे पहले हम ओपनिंग डेट देखेंगे और इसका लास्ट डेट, जो क्लोजिंग डेट है। ओपनिंग डेट आपका जो है 2/11/2021 से 12 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा, रात में 12 बजे रात में स्टार्ट होगा। उसके बाद क्लोजिंग डेट जो आपका है 1/12/2021 को 12 बजे रात तक ये आपका रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, इसको देख सकते हैं आप कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, साइट है rrcpryj.org पे आपको जाना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर अपना वैलिड ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद फिर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और भी सारी बहुत कुछ रहेंगे जो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर फिल करने के बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर आपका हो जाएगा। फिर रजिस्टर होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए, ये बातें बाद में करेंगे, पहले आप देख लेते हैं इसका एज क्राइटेरिया क्या है। आप देख सकते हैं एज क्राइटेरिया, कम से कम आपका 15 साल होना चाहिए मिनिमम, और अधिकतम 24 वर्ष पूरे हो रहे हों। अगर 1 दिसंबर 2021 से पहले, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 1/12 तक आपका 24 साल हो जा रहा है तो आप इसको भर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर आपका 24 साल हो रहा है तो आप भर नहीं सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कैटेगरी देखते हैं, SC ST और OBC। SC ST के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। चलिए, SC ST के लिए आप देख सकते हैं 5 ईयर्स का आपको दिया गया है एज में रिलैक्सेशन, और OBC के लिए जो है 3 साल के लिए दिया गया है। चलिए, और एक सर्विसमैन जो है उनके लिए अपर लिमिट 10 साल और ऐड कर दीजिएगा उस पर। चलिए, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। एक सर्विसमैन में जो आप एक सर्विसमैन एप्लीकेशन होंगे, जनरल हो या फिर SC ST या OBC, वो भी अगर अप्लाई करेंगे तो आपको एज रिलैक्सेशन में मिलेगा। चलिए, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक सर्विसमैन का जो बच्चा लोग है, जो उनके जो बॉयज़ होंगे या गर्ल्स उनके जो होंगे, उन सन या फिर डॉटर, उनके लिए जो है यहाँ पे दिया गया है चिल्ड्रंस टू डिक्रीज डिसेबल एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग दोज किल्ड ऑब्लिक डिसेबल्ड ड्यूरिंग पीस टाइम। जो हमारे एक सर्विसमैन होंगे उनके बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं आपका कैटेगरी। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए देखते हैं। UR जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो 1/12/1997 से 30/11/2006 तक अगर आपका एज है उसके बीच में, या फिर 30/11/2006 तक आपका 15 या 24 साल हो रहा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद SC के लिए 1/12/1992 से 30/11/2006 तक आप इसके बीच में आपका आता है डेट ऑफ बर्थ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अब देखते हैं ST का। ST का आप देख सकते हैं, ST का देख सकते हैं 1/12/1992 से 31/11/2006 तक। अगर आपके इसके बीच में अगर आपका 15 साल हो गया हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 24 साल होना चाहिए 30/11 तक। उसके बाद अगर 24 साल हो रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर OBC के लिए 1/12/1994 से 30/11/2006 तक होना चाहिए। PWD के लिए 1/12/1987 से 30/11/2006 तक होना चाहिए। और PWD जो SC ST होंगे
उनके लिए जो है हमारा 1/12/1982 से 30/11/2006 तक होना चाहिए। और PWD जो OBC होंगे उसके लिए 1/12/1984 से 30/11/2006 तक होना चाहिए। अब नीचे देख लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन जनरल के लिए 24 साल प्लस डिफेंस सर्विस अप टू 10 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स एज पर पारा 2.6। मतलब कि आपको अगर जनरल कैटेगरी का एक सर्विसमैन है आप, तो आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा, जो आपका 30/11/2006 तक वैलिड रहेगा। उसके बाद एक सर्विसमैन SC/ST के लिए 10 साल 29 साल आपका होना चाहिए। उसके बाद 10 साल का और छूट दिया जाएगा प्लस 3 साल का। उसके बाद फिर एक सर्विसमैन OBC के लिए 27 साल प्लस 10 साल और दिया जाएगा, उसके साथ 3 साल और एक्स्ट्रा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब पोस्ट देख लेते हैं क्या क्या है। फिटर के लिए आप देख सकते हैं ITI ट्रेड फिटर होना चाहिए। डिजिग्नेशन आपका जो ट्रेड होना चाहिए, इधर लिखा हुआ है आपका डिजिग्नेशन ट्रेड, और ट्रेड लिखा हुआ है आपका ITI ट्रेड फिटर होना चाहिए। वेल्डर, आर्मेचर वाइंडर, मशीनिस्ट, कारपेंटर। इसके बाद आप देख सकते हैं इधर हेल्दी सैनिटरी इंस्पेक्टर, MMTM, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर, प्लम्बर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं और भी। और देखिए ये है हमारा इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, मैकेनिक DSL, वायरमैन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए भी है, क्रेन के लिए है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है, स्टेनोग्राफर के लिए, इंग्लिश स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए है। चलिए ये आपकी ट्रेड रहे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि आपको 10th पास होना चाहिए। ITI रिजल्ट आर अवेटेड एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर इतना इतना। अगर आपका जो है ITI रिजल्ट जो है वो अवेटिंग मतलब कि आपका आ जाना चाहिए 12/10/2021 तक। अगर आप पास आउट पूरी तरीके से हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तब इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है देयर विल बी रिजर्वेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 4% पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। जो PWBD हैं उनको 4% आपको मिलेगा छूट, एक्सटेंट होगा आपका। और एक सर्विसमैन के लिए 3% आपको छूट दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्वेशन का बात किया जाए तो आपको SC ST और OBC जो हमारे हैं भाई, उनके लिए है जिनका जो फैमिली इनकम एनुअल जो होता है, यानी कि पर ईयर, प्रति ईयर जो आपका होना चाहिए वो 8 लाख रुपये तक ही होना चाहिए। ये तभी आपको NCL OBC नॉन क्रीमी लेयर का मिलेगा छूट, ये याद रखिएगा आप। या फिर SC ST जो भी हो हमारे, EWS जो भी है। चलिए आगे देखते हैं। अब फी पेमेंट का बात कर रहा है। आप अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो 100 रुपये आपको देना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। उसके साथ ही जो आपका SC ST और PWD का जो वुमेंस रहेंगे उनके लिए फॉर्म फ्री रहेगा। ये मतलब कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा। चलिए आपको पेमेंट करना है पेमेंट गेटवे या फिर जो भी आपका ऑनलाइन है उसके थ्रू से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइट दिया हुआ है rrcpryj.org पे आपको जाना है। वहाँ से ही आपको डेबिट क्रेडिट या फिर जो भी है आपका इंटरनेट बैंकिंग वगैरह उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेडिकल फिटनेस की बात किया जाए तो बोल रहा है जो भी सिलेक्ट कैंडिडेट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और आपको जो एनेक्सर H के तहत आपको मेडिकल फॉर्मेट रहेगा वो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आगे। आपका जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है LD और OH, उसके लिए जो है फिटर, लोअर लिम्ब पार्टिसिपेट डैमेज्ड फॉर वन साइड कैन बी अकोमोडेटेड। जो होता है लोअर लिम्ब होता है आपका, उसके लिए जो है आपको छूट दिया जाएगा मैक्सिमम डिसेबिलिटी में। और वेल्डिंग के लिए गैस एंड इलेक्ट्रिक जो होता है उसके लिए भी मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिशियन में भी मिलेगा, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में भी मिलेगा। मैक्सिमम सभी ट्रेड में आपको मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए विजुअली इम्पेरिज लिखा हुआ है, इसमें जो आपका विजुअली जो होना चाहिए बोल रहा है
6/18 कम से कम होना चाहिए, इससे नीचे होना चाहिए। मतलब 6/9 तक आपका रहेगा या फिर 6/18 तक वो चलेगा, 6/60 तक नहीं होना चाहिए आपका। बेटर आई के लिए आपको 6/18 तो नहीं होता है, 6/6 होता है आपका बेटर आई के लिए, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ प्रॉब्लम के कारण, इसलिए 6/18 तक यहाँ पे बोला है। 6/60 तक आपका रहेगा तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है देखिए, रिडक्शन ऑफ फील्ड लेस देन 50 डिग्री, कम से कम 50 डिग्री तक रहेगा आपका आँख का जो प्रॉब्लम है वो मुड़ा हुआ, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है हियरिंग इम्पेयर्ड, उसके बारे में रहेगा, जैसे कि डीफ, डम, ड्रिप एंड डम दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रेड, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर और उसके बाद पेंटर, उसके बाद मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रिशियन, ये सारे दिए हुए हैं। मल्टीपल डिसऑर्डर जो होते हैं उसके लिए भी आपको दिया हुआ है, फिटर, वेल्डर, पेंटर और प्लम्बर। यहाँ पे मैक्सिमम डिसेबिलिटी दिया जाएगा आपको। चलिए ये हमारा हो गया। अब मोड ऑफ सिलेक्शन देखते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका कैसे होगा, मैट्रिकुलेशन में जो आपने लाया है मार्क्स उसके अनुसार हो। कम से कम आपका 50% मार्क्स मैट्रिकुलेशन में होना चाहिए या 10th में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म में आपका सिलेक्शन होगा। इससे ऊपर भी रहना चाहिए आपका, अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो इस फॉर्म को अप्लाई ना करें। उसके बाद 8 या 10th 8 और ITI पास भी आपका रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको 8 का जो मार्क्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चलिए अब बोल रहा है शॉर्टलिस्ट जिन्हें किया जाएगा उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है राइटन टेस्ट होगा। सॉरी कोई भी राइटन टेस्ट नहीं होगा आपका, जो भी होगा आपका शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट फाइनल मेरिट आपका निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आप ज्वाइन करना होगा आपको। चलिए ये आपका जो है सर्टिफिकेट वाले जो होगा आपका कौन कौन सा सर्टिफिकेट का कैसा फॉर्मेट रहेगा, ये आपको RRC जो NCR का जो साइट है उस पर आपको मिल जाएगा। मैं इसको लेकर एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कौन से फॉर्मेट कैसे लगाना है, या फिर चलिए इस वीडियो के आखिरी में मैं दिखा दूंगा। चलिए कैलकुलेशन कैसे होगा, ये बोल रहा है कि आपका जो मार्क्स है उसके तौर पे होगा। ITI के जो मार्क्स हैं आपके और 10th के जो मार्क्स हैं आपके, उसको दोनों मिलाकर परसेंटेज निकाला जाएगा, उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। याद रखिएगा NCVT और SCVT से आप ITI किए हुए होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चॉइस ऑफ ओनली 1 डिवीज़न। अगर आप कोई भी डिवीज़न से अप्लाई कर रहे हैं तो बस एक ही डिवीज़न से अप्लाई करें। उसके लिए आप जो दिया गया है आपका फाइनल जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड जो वाइज वैकेंसी का लिस्ट निकाला गया या टेबल निकाला गया, उसको आप अच्छे से देखें और अपने कम्युनिटी या फिर कैटेगरी या फिर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे आप अपना एक ही डिवीज़न में अप्लाई करें। अगर 2 डिवीज़न में अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा। डेट ऑफ बर्थ के तौर पे आपको स्कूल का अगर लिविंग सर्टिफिकेट है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर जो आपका 10th का जो बोर्ड सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट को भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए ITI का मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं, या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो आपका है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बोल रहा है कि आपका NCVT और SCVT से होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बोल रहा है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ST SC OBC जो भी आप हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी वाले मतलब हैं PWBD वाले कैंडिडेट हैं तो आप उसको भी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, या फिर एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं कि कम से कम 20 से 70 के भी जो आपका डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वो होना चाहिए JPG में, या फिर आपको कुछ भी और अदर नहीं करना है, JPG है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। चलिए ये आप देख सकते हैं आपका जो है स्लॉट फॉर द ईयर 2021 एंड 22 के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयागराज में कितना सीट है, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर के लिए। यहाँ नीचे भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए भी है, और भी दूसरा
डिपार्टमेंट है उसके लिए है। इसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई करिएगा, ऐसे ही आप अप्लाई ना करें इसको। नीचे और भी देख सकते हैं, यहाँ पर और भी हैं, झांसी के लिए है और आगरा डिवीज़न के लिए भी है, और भी बहुत सारे डिवीज़न हैं, आप इसको देख कर ही करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैंने बताया था कि SC/ST के लिए ये फॉर्मेट आपका है, इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लें। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा OBC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इसको भी आप फॉर्मेट निकलवा लें ताकि आपके लिए काम आ सके। चलिए, और बाकी बात आप देख सकते हैं, यहाँ पे ST/SC PWD वाले जो होते हैं कैंडिडेट, OBC PWD उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। चलिए हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।